हम भी साफ कर लेते हैं। और ये आपके लिए एक मास्क है, ये ले लो, मास्क लगा लो, ये भी लगा लो, दोनों लगा लो, पहले ये लगा लो फिर वो लगा लो। आजकल 2 मास्क जो है ना ज़रूरी हो गए हैं। बस बहुत बढ़िया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं हूं शिखर कुमार, आपका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल से जिसका नाम है इतनी सी खुशी। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले कुछ महीने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहे, हालात बहुत ज़्यादा नाजुक थे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी इसी का नाम है और ज़िंदगी हमेशा यूं ही चलती रहेगी। ये संघर्ष था जो कि हमें बहुत समय तक आगे भी शायद झेलना पड़ सकता है, लेकिन कुछ अच्छी भावनाओं के साथ और कुछ अच्छे पलों को जीते हुए दोबारा से हम लोग निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पर, जिस जर्नी का नाम है इतनी सी खुशी। और एक बार फिर एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक वेट मशीन लेके बैठते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो एरिया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उनका नाम और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और किस तरीके से अब ज़िंदगी को वो जी रहे हैं और वो चला रहे हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, उनका नाम पूछते हैं। आइए चलिए। ठीक है, तो अंकल सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। किशन कुमार। किशन कुमार नाम है आपका। तो कहाँ के रहने वाले हैं अंकल जी? लखनऊ के। लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो आपकी वेट मशीन है, तो ये वेट मशीन कितने लोग आते हैं और कितना वेट नाप के जाते हैं इसके? देखिए, लॉकडाउन से पहले तो 200-250-300 रुपये रोज आ जाता था। 200-250-300 कमा लेते थे लॉकडाउन से पहले। अच्छा, इस टाइम में तो 100-125 आना मुश्किल पड़ जाता है। 100-125 आना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो अंकल ये बताइए कि आपने ये किस तरीके से स्टार्ट करा, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? आप 4 भाइयों में 2 बहनों में सबसे छोटा मैं हूँ। ठीक है। और मेरी एज हो गई है 62। 62 एज हो गई है आपकी? बड़े भाई ने सब जायदाद पे, रुपए पैसे पे, जेवरात पे, सब पे कब्जा कर लिया। अच्छा। वो गुंडे टाइप का आदमी हुआ। अच्छा, वहाँ कहाँ? वहीं लखनऊ में? हाँ जी। अच्छा, तो 94 के पहले हुआ है। अच्छा, 94 से पहले की बात है? 94 से पहले हुआ था। तो 94 में हमने बिना किसी को बताए एक चद्दर उठाई और चुपचाप घर छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद आप दिल्ली आ गए हो? सीधे दिल्ली आ गए 94 में दिल्ली। तो 94 से अब तक आप क्या कर रहे हो अपनी जीविका के लिए? आप कैसे कमाते हो? क्या वेटर का काम करते थे। अच्छा। शादी पार्टियों में जाते थे। शुरू में 60 रुपया, फिर 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400 तक हो गया। ठीक। अब बुढ़ापा आ गया, अब काम होता नहीं है। अच्छा। तो यही सबसे आसान लगा। अच्छा। एक मशीन ले ली और बैठ गया अपना। मैं बता दूं आपको, अंदर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए हैं, जो कि ब्लू और येलो लाइन पे भी आता है। आई थिंक शायद ये ना ब्लू और येलो लाइन दोनों पे आता है। कृषि भवन। कृषि भवन। अच्छा, कृषि भवन में बैठते हैं। अच्छा, कृषि भवन पे बैठते हैं अंकल। और कौन से गेट के पास बैठते हैं कृषि भवन में? अब ये गेट नंबर तो मालूम नहीं है। अच्छा, ये मालूम नहीं है, लेकिन कृषि भवन पे बैठते हो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अंकल आपने बताया घर परिवार में भी कोई नहीं है ना? तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। हमारा एक चैनल है अंकल जी। अच्छा। उस चैनल का नाम है इतनी सी खुशी। इतनी सी खुशी? हाँ। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, आम आदमी से पैसे इकट्ठा करते हैं। अच्छा। जैसे हमारे दोस्त हो गए, सगे संबंधी हो गए। अच्छा। किसी से 200 ले लिए, किसी से 300 ले लिए। अच्छा। और फिर हम एक, आप कह लो कि एक तरीके से हम लोग एक खिलाड़ी ढूंढते हैं। अच्छा। तो आज के खिलाड़ी आप हो हमारे लिए। अच्छा। अब आप कहोगे यार मुझे तो क्या खिलाओगे, क्या है ना? आपका तो कुछ खाता नहीं है। तो आपने कहाँ तक पढ़ा है वैसे? 8th पास। 8वीं पास हो आप? तो ये सब लखनऊ से ही करा है। हम लोग ऐसे ही खिलाड़ी अपने जो है गेम शो पे ढूंढते हैं। हमारा एक गेम शो है, और ये आप लिफाफे देख रहे हो कुछ 3 मेरे पास। अच्छा। है ना? इसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। अच्छा। घबराना नहीं है, बिल्कुल जो है बुद्धि के प्रश्न हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आपको सही मिल जाएगा। और इन लिफाफों के अंदर में कुछ पैसे भी हैं। अच्छा। ये देखो, अब कितने हैं ये मैं आपको नहीं बता। ठीक,
अब 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न के साथ साथ में एक जब भी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा हाँ। तो 3 विकल्प मिलेंगे आपको, 1 2 3, अच्छा। जिसमें से एक सही विकल्प है, अच्छा जी, आपको बताना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। किसी भी एक प्रश्न पे हाँ, आप मदद ले सकते हो। अच्छा जी, अगर नहीं आता तो आता तो कोई दिक्कत की बात ठीक नहीं है। है ना। अगर आपकी अनुमति हो तो हाँ। मैं आपके साथ खेलूं, बिल्कुल। पैसे नहीं लेंगे आप, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, खेल सकते हैं ना। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसा आपने बताया उत्तर प्रदेश से हैं आप, हाँ जी, है ना। आपको बताना है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। पहले कैपिटल। विकल्प सुन लो, कैपिटल, क्या है। कैपिटल क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिल्ली, लखनऊ या कानपुर। लखनऊ। क्या बात है। और आप अंकल भी जो है लखनऊ शहर से ही है। ये लो, ये पहला प्रश्न जीत रहे हैं अंकल जी आप। ठीक है, बाद में खोलेंगे अभी। ठीक, अब दूसरा प्रश्न आ रहा हाँ है। जी, ठीक है, हाँ जी, इसके भी वही है, प्रश्न पूछूंगा, 3 विकल्प होंगे और आपको बताना पड़ेगा। शहद होता ना, शहद, हनी। शहद बनाने के लिए इनमें से क्या उपयोग में आता है, अच्छा जी, या किसकी मदद से शहद बनता है। अच्छा जी, पहला विकल्प है मधुमक्खी, अच्छा जी, दूसरा विकल्प है तितली, अच्छा। और तीसरा विकल्प है करेला। मधुमक्खी है मधुमक्खी। पप्पा, बहुत बढ़िया। ये लो, क्या बात है, 2 प्रश्न जीत गए हैं। आखिरी प्रश्न बचा है। ठीक है, जी, आपके पास अभी एक हेल्पलाइन भी बची हुई है, अच्छा। आप जो है मदद भी ले सकते हो किसी की। तीसरा प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, लिफाफे बाद में खोलेंगे कितने कितने हाँ, आपने हाँ। कमाए, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है अंकल जी कि आप जितने भी जो कमा रहे हो ना, हाँ जी। ये आप अपनी बुद्धि से कमा रहे हो, है ना। विश्व के अंदर, हमारा जो विश्व है उसमें 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे। जिसमें से एक भारत में है। हाँ जी, वह कौन सा है। तो पहला विकल्प है कुतुब मीनार, अच्छा जी, दूसरा है ताजमहल, अच्छा जी। और तीसरा है चार मीनार। ताजमहल। है ताजमहल। पक्का, जी। गलत हो जाएगा तो लिफाफा नहीं दूंगा। ये दोनों और भी ले लीजिए मेरी। आप पूरे भरोसे के साथ कह रहे हो ताजमहल। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ये तीनों लिफाफे आपने कमाए हैं। तो अब जो है सबसे पहले आप पहले नंबर का लिफाफा खोलेंगे कि आपको पहले नंबर के लिफाफे में कितना पैसा मिला है। पहला नंबर, कितने मिले अंकल। 100। बहुत बढ़िया। अब दूसरा लिफाफा खोलिए। ₹200। 200 रुपए। तो एक दिन की कमाई तो हो गई आपकी, है ना। 2 दिन की। 2 दिन की हो गई। 2 दिन। अच्छा, 2 दिन की कमाई है 2 दिन 300। की। अच्छा, आपने बताया जब से लॉकडाउन 100, लगाया तो 100, 100-150 ही हो पाते हैं। ठीक है, तो ये 2 दिन की कमाई आपने कमा ली है। अब तीसरा प्रश्न पे देखो क्या जीता है आपने। टोटल कितना कमा लिया। 5-6 दिन का कमा लिया। नहीं, पैसे कितने कमाए। 800। 800 रुपये। तो कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी कुछ मतलब नहीं। हो सकता है मेरे साथ जिंदगी में बैठे हुए। नहीं नहीं। नहीं सोचा था। और सबसे बड़ा अच्छा मुझे आपकी बात ये लगी कि इस उम्र के अंदर भी आप हमारे दर्शकों को प्रेरणा दे रहे हो। अभी मैं इतना बुजुर्ग हूँ और इतना मुझसे नहीं हो पाता है, नहीं। लेकिन फिर भी जो है मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। मैं कोई गलत काम गलत राह पे नहीं हूँ। देखिए, मेहनत करके पहले मैं अपने आप को बुढ़ा कभी मानता ही नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, सही बात है। बुजुर्ग बुढ़ा कुछ नहीं होता है। देखिए- जब तक जिंदगी है हर चीज चलाएमान, हर चीज चलाएमान ही चाहिए। पानी चलता है तो सही रहता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। कोई भी चीजें रुक गई, लोहा है पड़ा रह गया, जंग खा गया, तो चलाएमान चलती हुई चीज को चाहते रहना चाहिए। क्या बात। तो 800 रुपए कमाए, अब क्या करोगे ना 800 रुपए से, ये बताओ। मुद्दा है 800 रुपए आपने कमा लिए, 5-6 दिन का जो है आपका बराबर हो गया। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप वहां मत बैठो, आप बैठो। नहीं, नहीं। जो आप काम कर रहे हो वो आप करो। नहीं, वो तो करना अब है। आप मुझे बताओ कि इन 800 रुपए का क्या करोगे, आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। बहुत बड़ी राशि नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। नहीं। हमने थोड़ा सा इकट्ठा करा। लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत है। आपको अच्छा लगा हमारे साथ खेल कर। ये मतलब बहुत अच्छा। आप अच्छा। ये न भी देते तो भी आपके साथ खेल के और बहुत अच्छा लगा। अच्छा। ये पैसे की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, वो तो खैर ये तो आपने जीते हैं, ये तो हाँ। पैसा तो एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन हमें ये दिखाना है
कि इस उम्र के अंदर में भी आपने जो है अपनी जीने की आस और मेहनत करने की आस नहीं छोड़ी। मेरा नाम अंकल शिखर है। शिखर। मैं गाना वाने भी गाता हूँ, अच्छा, मतलब अच्छा। मैं जो है म्यूज़िक भी करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा। म्यूज़िक वगैरह बाजे वगैरह बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, शोज़ करता हूँ। अच्छा। तो ये मेरा मतलब काम है। अच्छा तो ये मैंने पिछले लॉकडाउन में स्टार्ट करा था। अच्छा अच्छा। तब से लेके हम लोग यही करते हैं कि जब भी मतलब- हमारे पास जो है 700 800 1000 रुपए तक हमारे पास इकट्ठे होते हैं, हम ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पे निकलते हैं अच्छा, और अच्छा। किसी एक ऐसे बंदे को देखते हैं जो मेहनत कर रहा हो, अच्छा उनके साथ उनको पकड़ते हैं। आज मैं जब सुबह निकल रहा था तो मैंने आपको देखा, आप बैठे हुए थे अकेले, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब ये सब कुछ आपने अभी भी जो है रख रखा है और आप ये चीज़ कर रहे हो। हालांकि इसमें बहुत कमाई नहीं होती, लेकिन हाँ शायद एक दिन का आपका जो है गुजारा निकल जाता बस होगा। 2 टाइम का खाना, 2 टाइम की चाय, और क्या चाहिए क्या। हाँ सही बात है। तो ठीक है मतलब अंकल। पिछले तो साल अब आपने ये प्रश्न का जवाब दीजिए कि 800 रुपए से क्या करोगे आप? ये हमारे रिजर्व में रहेंगे। ये रिजर्व में रहेंगे। क्या बात है। कभी अगर बरसात हो जाती है, कभी मौसम खराब हो जाता है, जी, जी। मशीन नहीं लग पाती है, जी 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 तो इसमें से 150 रुपये खर्चा कर लिए, और कोशिश ये रही कि दोबारा वो 150 रुपये का फिर वापस लाना है क्या बात है। वहीं पे। जी। तो दोस्तों, किशन कुमार अंकल जी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हैं। इनका कोई भी मतलब घर परिवार नहीं है, शादी इन्होंने नहीं करी। नहीं शादी। तो जाहिर सी बात है कि मतलब कोई ऐसा कोई देखभाल रखने वाला भी नहीं है, तो ये अपनी देखभाल खुद ही करते हैं। और इतनी सी खुशी के चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ अंकल जी को। हालांकि ज़िंदगी तो देखो अंकल जी हर किसी की एक जैसी नहीं होती है, लेकिन आपकी फिर भी बहुत अच्छी है ना, क्योंकि आप जो है अभी भी मेहनत कर रहे हो। सबसे बड़ा जो है यही है। तो अब 800 रुपये अंकल जी रिजर्व में रखेंगे, और कभी चलते बढ़ते मैं यहीं से जाता हाँ हूँ, जी। तो आपको जो है मैं कभी चाय और कभी वजन ही नाप लिया करूँगा आपसे, हाँ, हाँ। है ना। अभी भी नाप लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई अभी तो नहीं, मुझे पता है। नहीं, अभी कितना मुझे है? पता है, बहुत मोटा हो गया अंकल जी, कितना अभी है? मत रखवाओ। कितना है वैसे? 78 किलो है। 78। 78। हाँ। कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज का जो एपिसोड है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और किशन कुमार अंकल जैसे जो लोग हैं वो हमारी दुनिया में आज भी हैं, आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, और उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी तरीके से हम लोग आपसे मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपको पता ही था कि हालात जो हैं वो मतलब हमारे काबू में नहीं थे, हमारे बस में नहीं थे। सो इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ अगले एपिसोड के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।